इधर तक टर्म हमारा हो गया था डी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन हुआ। अब हमारे पास सीरीज क्या दे रखी है, ए कॉमा x1 x2 x3 xn b, तो हमने यही इधर पर लिखी a x1 x2 2 xn b। जनरल सीरीज हमारे पास क्या होती है, a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। तो हमने इधर पर क्या करा, कहाँ तक जाएगी, a प्लस एन डी, फिर इसके बाद वाला टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस एन प्लस वन डी। ठीक, हमने इससे कंपेयर करा तो x1 हमारे पास कितना आया, a प्लस डी, x2 कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 2d, x3 हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, xn हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस एन डी। इधर तक हो गया। हमने d की पूरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b माइनस ए ओवर n प्लस वन। फिर उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 2 b माइनस ए ओवर n प्लस वन। x3 हमारे पास कितना है, ये a प्लस 3b माइनस ए ओवर n प्लस वन। xn कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस एन b माइनस ए ओवर n प्लस वन। इतना क्लियर है। हर टर्म के लिए हमारा ये वाला फॉर्मेशन फॉर्म हो गया। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें क्या करना है, 4 टर्म को इंट्रोड्यूस करना है, 4 से लेके 19 तक की। तो हमें क्या चाहिए, पूरी सब वैल्यूज़ चाहिए। तो हमने एक सीरीज़ फॉर्म कर दी AP की, 4 x1 x2 x3 x4 19 where are in AP, where x1 x2 x3 x4 is AM अरिथमेटिक मीन। अब हमें क्या करना है, x1 की वैल्यू, इधर पर a की वैल्यू कितनी है हमारी 4, लास्ट टर्म कितना है, l इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 19। जो हम टर्म में लेके क्या चले थे, इस टर्म को, लास्ट टर्म को हम क्या मान के चले थे, b मान के चले थे। तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, b कंसिडर कर लिया। अब हमें क्या निकालना था, d की वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमें एंड जितने भी 4 टर्म है वो उसका फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, x1 इज इक्वल्स टू क्या था, a प्लस डी, x2 हमारे पास कितना होगा, a प्लस 2d, x3 हमारे पास कितना होगा, a प्लस 3d, और x4 हमारे पास कितना होगा, a प्लस 4d। ये वाला टर्म होगा हमारे पास। तो हमने ये वाला, अगर हम टोटल करें तो लास्ट टर्म हमारे कितने होगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने टर्म्स होगा हमारे पास, 6 टर्म होगा। तो 6 टर्म इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 1d, 6 माइनस 1d। इधर पर हमारे पास टर्म 6 टर्म हमारे पास कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है। a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4 प्लस ये कितना हो गया 5d। इतना क्लियर है। 5d इज इक्वल्स टू 19 माइनस 4, देन हाउ मच, 15। d इज इक्वल्स टू 3, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमें काय की वैल्यू चाहिए थी, x1 x2 x3 x4 की, हमने इसमें लेके सब्स्टिट्यूट कर दिया। 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। पहली x1 की वैल्यू आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। x2 के लिए हमने क्या करा, 4 प्लस 2 इंटू 3, तो ये कितना हुआ, 6 प्लस 4 10। इसके बाद आपका 4 प्लस 3 इंटू 3, तो ये वाला 9 प्लस 4 13। लास्ट टर्म आपका है। अब हमें जो निकालना है वो x4, a की वैल्यू इधर पर कितनी है, 4 इंटू 3, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 16। तो आपके पास x1 x2 x3 के लिए द रिक्वायर्ड नंबर इज
नंबर इज, ए कितना था हमारे पास, 4 ऑलरेडी दे रखा है 4। फिर सॉरी नंबर हम लिख रहे हैं ना सिर्फ, तो पहले हम नंबर लिख देते हैं, फिर बाद में अगर सीरीज़ लिखनी हो तो सीरीज़ आप लिख सकते हो। तो 7, 10, 13 एंड 16। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इधर पे क्या है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन pth एंड qth टर्म ऑफ एन AP। अब pth और qth टर्म कितना हो जाएगा, AP के बीच का इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन rth एंड s टर्म्स। अब देखते हैं हम इधर पर, अरिथमेटिक मीन का आपका फॉर्मूला क्या था, हाफ a प्लस b, ये वाला टर्म है आपका, ये फॉर्मूला है। अब हमने क्या पहले pth टर्म के लिए और qth टर्म के लिए हमने AP निकाला, जो किसके बराबर है, हमारा r और s वाले टर्म्स के बराबर रहेगा। तो हमने क्या लिखा, 1/2 इसका pth टर्म AP प्लस AQ इज इक्वल्स टू हाफ rth A R S टर्म के बराबर रहेगा। इसका हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, AP प्लस AQth टर्म इज इक्वल्स टू AR प्लस AS, ये वाला होगा। अब हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, ये वाला टर्म है। D जिसमें हमारा सेम रहेगा, A हमारा जिसमें सेम रहेगा, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो सिर्फ खाली जो प्रूफ करना है वो P और Q और R और S में प्रूफ करना है। तो हम क्या मान लेंगे कि A इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल टर्म्स। अब हमने इसमें फॉर्मूला लगाया A प्लस N, N इधर पर कितना है, P माइनस 1, D हमारा सेम रहेगा, प्लस A प्लस Q माइनस 1 D is equals to A plus R minus 1 D plus A plus S minus 1 D। इतना क्लियर है, इतना सबको आ गया समझ में। अब देखो ए हम पहले पूरा सबका कैंसिल कर देते हैं, ठीक, 2A इधर पर भी होगा, 2A इधर पर भी होगा, दोनों का हमने कैंसिल कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा, P माइनस 1 और D हमने दोनों वाले पार्ट्स में से कॉमन ले लिया, Q प्लस Q माइनस 1 और दोनों का जो D इज इक्वल्स टू, इसका भी कितना आ जाएगा, 2A इधर से कैंसिल हो जाएगा दोनों में, इसका कितना हो जाएगा, R माइनस 1 प्लस S माइनस 1 D। इतना क्लियर है। D से D अब हमारा कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, D प्लस P प्लस Q माइनस 2 इज इक्वल्स टू R प्लस S माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, रिमेनिंग कितना बचा, P प्लस Q इज इक्वल्स टू R प्लस S। इतना हो गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, वी हैव टू प्रूव दिस। अब हमारे पास सीरीज है 1 x1 x2 x3 अप टू डॉट 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 xn, लास्ट टर्म है हमारा 31। अब हमें क्या करना है, इस n की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, n की वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो हम अब पहला काम क्या रहता था, हम क्या क्या दे रखा है, 7th टर्म, हम इसकी क्या करेंगे, 7th टर्म निकाल लेंगे। तो x7 इज इक्वल्स टू A प्लस 7D, ये वाला टर्म होगा। A की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 7D हो जाएगा। अब इसके बाद n माइनस 1 टर्म, xn माइनस 1 टर्म इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1D। अब हमें इन दोनों पॉइंट में काय की वैल्यू नहीं पता है, D की वैल्यू नहीं पता है। तो D की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, B माइनस A ओवर, वी नो दैट D इज इक्वल्स टू B माइनस A ओवर n प्लस 1।
तो डी की वैल्यू इधर से कितनी हो जाएगी, 31 माइनस 1 ओवर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे वही है सेम, तो हम क्या ले लेंगे 30 ओवर n प्लस 1। हमने क्या करा, दोनों पॉइंट पर इसको सब्सिट्यूट कर दिया, तो 1 प्लस 7d मीन्स 7 इंटू 30, इट मीन्स 210 ओवर n प्लस 1। इसमें कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 30 ओवर n प्लस 1। इतना क्लियर है, n प्लस 1। अब हमको रेशियो जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, x7 रेशियो x m माइनस 1 इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है 5 ओवर n। ये वाला टर्म हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या थी हमारी वैल्यू, इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया, ये कितना हो जाएगा, इधर पर जाएगा n प्लस 1 प्लस 210 ओवर n प्लस 1 इंटू में, क्योंकि अपॉन में है तो रेसिप्रोकल टर्म मीन्स उसका अपोजिट हो जाता है टर्म। तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस 30 n माइनस 1। इतना क्लियर है। इस इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 5 ओवर 9। ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, हमारे पास कितना हो गया n प्लस 211 ओवर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30n प्लस 1 इट मीन्स 31n माइनस कितना हो जाएगा 30 माइनस 1 तो कितना हो गया आपका 29 इज इक्वल्स टू 5 ओवर 9। इतना क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, तो 9n प्लस 211 इज इक्वल्स टू 5 31n माइनस 29 9n प्लस माइनस 9n इज इक्वल्स टू 1899 प्लस 145। इसमें से जब हम करेंगे तो हमारा डायरेक्टली n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर।